हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। बोल रहा है इफ़ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड। बोल रहा है ना कि 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है, तो मैंने ना इसको 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल्स मान लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वो किसे देख रही है, बलून को देख रही है जो मूव हो रहा है। तो ये हमारा बलून का पोजीशन है, ठीक है ये। और ये बलून कैसे मूव हो रहा है, तो हॉरिजेंटल लाइन में मूव होते होते यहाँ पे आ गया। अब लड़की यहाँ तक, मतलब उसकी नज़र बलून पे ही है, तो बलून जब यहाँ है और लड़की जब देख रही है बलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और बलून जब यहाँ चला गया, लड़की तो देख ही रही है, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 30 डिग्री का। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वो बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये टावर है। टावर पे मान लीजिए आपकी फ्रेंड खड़ी है, ठीक है। तो आप नीचे से अपनी फ्रेंड को देखोगे, तो ये जब देख रहे हो ना, तो नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपकी फ्रेंड आपको देख रही है, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो कुछ चीज़ें मैंने जो यहाँ पे लिखी है ना, मैं समझा देती हूँ। तो BF क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ BF होगा। तो देखिए, BF क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। और ग्राउंड से लेके ये जो बलून की हाइट है वो क्या है, 88.2 मीटर, ठीक ना। और ये क्या है ना, जब ये, जैसे ये फिगर को आप यहाँ पर मतलब मत देखिए, समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब बलून यहाँ तक था, यहाँ पे था, तो जब लड़की देख रही थी बलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री का। तो ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब क्या है ना, अब ये लड़की बलून को यहाँ चला गया तो देख रही है। तो अब जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री। तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, जो कि यहाँ पे सब चीज़ वही बोला हुआ है, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, तो निकालना है हमको कि जितना भी डिस्टेंस इस बलून ने ट्रेवल किया है ना, वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी इन ट्रायंगल ACB या ABC, आप जो भी लो, तो ABC। अब पहले हमें देखना क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना AC जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो डिग्री दिया ना 60 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो देखो हमें तो बेस ही निकालना है ना, वो डिस्टेंस ही पूछा तो बेस निकालना है। तो पहले तो वो पूछा यहाँ का है, लेकिन जब तक हम यहाँ का पता नहीं कर पाएंगे, ये नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, कि मैं BC को ले रही हूँ, ठीक है। तो BC B हो गया हमारा, और वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो देखिए ये लाइन को, हाँ, तो देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो वैल्यू हमारा एच ले लेते हैं, AH का दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ किया, वही बताती हूँ। देखो, ज़मीन से ना बलून की हाइट को मेजर करेंगे, इसलिए। तो देखिए AH का हमारे पास पता हो, कितना पता है, हाइट हमारा क्या है, 88.2, क्योंकि जितना हाइट पे बलून है वो उतनी ही हाइट पे ना हॉरिजेंटल लाइन से आगे बढ़ा है। तो इसलिए AH हमारा क्या है, 88.2। इसका मतलब हमारे पास P की वैल्यू है, लेकिन इस ट्रायंगल ABC में P तो हमारा AC है। तो फिर हमें कैसे वैल्यू पता है, तो मैं बताती हूँ। देखो, BF है 1.2, और B अर्थ से लड़की का जो हाइट है वो पूरे बलून का हाइट से अगर हम निकाल लेंगे इतना, तो ये भी तो 1.2 हो जाएगा ना। और उसके बाद से ये पूरा में से जब हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें P की वैल्यू पता है, और हमें B फाइंड करना है, इसीलिए हम क्या लेंगे, P/B को लेंगे। तो P/B किसकी वैल्यू होती है, तो P/B tan थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan कितना है, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है, AC है, AC बाई B क्या है, BC। तो tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू AC क्या होगा, तो AC देखिए हमारा AH
माइनस CH, तब हमारा AC आएगा। तो लिखेंगे AH माइनस CH लिख सकते हैं, तभी ना AC आएगा। और ये हो गया BC। फिर हम अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, √3 इजिकल टू AH की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था ना, हाइट 88.2 माइनस ये क्या है, इसके इक्वल है, लड़की का हाइट इतना है ना, तो ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है हमारा BC पता है, नहीं पता है, और BC लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो होगा, तो ये पहले इसको हम माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा आएगा 87 मीटर, और ये BC √3 इजिकल टू ये हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC इंटू √3 इजिकल टू 87 हो जाएगा। तो BC यहीं रह जाएगा, और 87 इंटू में है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे √3 है, तो 87/√3 इंटू √3/√3, ये तो आपको आता होगा। तो अब देखो ये √3 क्या हो गया 3, और ये दोनों आपस में इंटू होके 87√3 BC इजिकल टू अब देखो ये कटेगा तो काट देंगे, तो ये 29 बार में इसको कट कर देगा, तो BC हमारा कितना हो गया 29√3। तो अभी ये बना हमारा, तो हमें क्या मिला, BC मिला, हमें EC निकालना है। ठीक है, तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो हम लेंगे BDE, क्योंकि BDE के अंदर ही 30 डिग्री है ना, और इसके अंदर ही हम EC भी निकाल पाएंगे। तो चलिए हम BDE लेते हैं, हम फिगर ऐसे से ला के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BDE, तो BDE में पहले मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या है, BDE में ये हमारा क्या हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो बेस हमारा हो जाएगा पूरा E और B, EB, और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है क्या है, DE। तो किसकी वैल्यू दी हुई है, जल्दी बताइए। तो वैल्यू दी हुई है हमारी DE की। तो DE की वैल्यू कैसे दी हुई है, देखिए ये 88.2 तो पूरा ऊपर से लेके G तक का है, D to G 88.2, क्योंकि ये पूरा हाइट 88.2 है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए लड़की 1.2 मीटर टॉल है ना, तो लड़की की हाइट को, जैसे कि अर्थ में ही लड़की खड़ी है, तो लड़की की हाइट इतनी हुई, और ये मान लीजिए कि धागा स्ट्रिंग है, बलून यहाँ पे है मान लो, तो इतना दूर अगर हम 1.2 निकाल देंगे तो जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा ना DE। तो बस हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जिसकी वैल्यू उसको तो लेना है, जो निकालना है उसको भी लेना है, तो वैल्यू P की दी हुई है और जो निकालना है B, तो P/B, तो ये भी tan थीटा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इजिकल टू P/B। तो tan कितना है इसमें, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री लेंगे, तो tan 30 डिग्री इजिकल टू P क्या है, P है हमारा DE बाई, और B क्या है हमारा B ये हो जाता है 1/√3, और DE क्या होगा, तो DE होगा DG माइनस EG डिवाइडेड बाई B। तो देखिए अब 1/√3 इजिकल टू DG क्या है, तो DG है 88.2 माइनस EG 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई BE। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो 1/√3 इजिकल टू ये माइनस करके हमारा 87 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम BE। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो BE इजिकल टू 87√3 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा क्या निकला, हमारा तो BE निकला, पर हमें तो CE निकालना है, तो CE इजिकल टू क्या होगा, BE में से जब हम BC माइनस करेंगे तो हमारा CE आ जाएगा, BE माइनस BC। तो BE कितना निकला हमारा, BE निकला 87√3 माइनस BC कितना निकला था हमारा, यहाँ BC निकला था ना, तो BC हमारा क्या आया था 29√3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
29√3, दोनों मीटर में है तो ब्रैकेट हम देके यहाँ पे मीटर लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, तो √3 को हम निकाल कर ब्रैकेट में 87 - 29 कर देंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 58 और √3 यहाँ पे इंटू हो जाएगा √3 मीटर। तो इस देयरफॉर सी कितना हो गया 58√3 मीटर। देयरफॉर distance traveled by the balloon during the interval is equal to 58√3 मीटर। आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं ना एक हाथ से फ़ोन पकड़ के और फिर दूसरे हाथ से सॉल्व करी तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा।